और निस्तापन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में कि दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों की परिभाषा पूछी जाएगी आपसे। तो भर्जन और निस्तापन क्यों करना पड़ता है? हमें पृथ्वी पर खनिज पदार्थ मिलते हैं जिनमें हमें धातु अधातु मिलती है, तो हमें उन खनिजों में से धातुओं का निष्कर्षण करना होता है, यानी कोई एक धातु प्राप्त करनी होती है। तो धातुओं को प्राप्त करने के लिए फाइनल जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बीच में ये 2 प्रोसेस आती है आपके भर्जन और निस्तापन। भर्जन को बोलते हैं आपके रोस्टिंग और निस्तापन को आपके बोलते हैं कैल्सिनेशन। किस प्रकार होता है ये देखो, जैसे कि कोई सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड का मतलब ZNS, यानी कि सल्फर जिसमें जुड़ा हुआ है, धातु भी है और सल्फर भी है, सल्फाइड अयस्क है। उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड में परिवर्तन होना, ये कहलाता है आपके भर्जन। यानी कि इस आपको जो धातु ऑक्साइड जो मिल रहा है सल्फाइड अयस्क, इसको यदि आपने वायु की उपस्थिति में बहुत अधिक तापमान पे यदि गर्म किया और गर्म करने के बाद आपको धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ सल्फाइड से, यहाँ कह रहे हैं भर्जन। भर्जन में और निस्तापन में मेजर जो अंतर होता है वो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति का होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन आराम से अच्छी मात्रा में उपस्थित होती है, वहां पे ऑक्सीजन या तो बिल्कुल भी नहीं होगी या बहुत कम या अल्प मात्रा में होगी, सीमित मात्रा में होगी। अब निस्तापन क्या होता है? निस्तापन होता है आपके हाइड्रोक्साइड या धातु कार्बोनेटों का, इनका अयस्क होता है वो सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसे कहते हैं हम निस्तापन, कैल्सिनेशन। अब इसमें आप देख रहे हो जिंक कार्बोनेट है ZnCO3। अब इसको हम देखो किसी ऑक्सीजन के साथ गर्म नहीं कर रहे हैं, केवल हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, केवल हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर आपको प्राप्त हुआ जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ भी जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया सॉलिड रूप में, आपके यहाँ पे CO2 गैस है वो निकल जाएगी बाहर गैसीय फॉर्म में, यहाँ पे आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये भी निकल जाएगी बाहर। हमें मेनली ऑक्साइड प्राप्त हुआ है दोनों से, पर एक में हमने ऑक्सीजन दी है, क्यों? क्योंकि ये सल्फाइड अयस्क है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई ऑक्सीजन नहीं दी है क्योंकि ये कार्बोनेट अयस्क है। अब आपको पता है कि ऑक्साइड के रूप में धातु प्राप्त हो गई है, अब ऑक्सीजन है धातु के साथ, तो हम क्या कर देंगे, इसका रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन का मतलब अपचयन, अपचयन करेंगे तो आपको पता है कि जिंक जो ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन भी निकल जाएगी, तो हमारे सामने जिंक एकदम प्योर धातु के रूप में प्राप्त हो जाए। इस प्रकार आपके भर्जन और निस्तापन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये पूरा का पूरा आपको कॉपी करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता ही आता है।